बिजली के बिलों का हमें 3 महीने का रिलीफ दिया गया है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कमी की फीस में कमी की गई है, टोकन में कमी की गई है, किसी भी तरह का कोई नया टैक्स ऐड नहीं किया गया। इससे अच्छा बजट इन हालात में जब पूरी दुनिया में कोरोना है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी फ्लॉप हो चुकी है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई है, आपकी इंपोर्ट भी कम हो गई है, आपके कारोबार सारे ऑलमोस्ट आखिरी दमों पे हैं, तो इससे बेहतर पॉसिबल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट से क्या ताजर बरादरी मुतमिन है या नहीं। इसी हवाले से हम बात करेंगे टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन साजिद हुसैन मलिक साहब से। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल में वफाकी बजट है क्या। साजिद हुसैन साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो वफाकी बजट पेश किया है, उसका जो वफाकी बजट का 34 खरब से जायद हसारे का बजट पेश किया है, जबकि वफाकी बजट मजमूई तहमीना 88 खरब से ज्यादा लगाया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इन नामुसैद हालात में जहां पूरी दुनिया में कोरोना है, इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं चल रही, इससे बेहतर बजट पॉसिबल नहीं था। उन्होंने बेस्ट पॉसिबल किया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ज्यादा से ज्यादा जो बेहतर हो सकता था, इससे बेहतर पॉसिबल नहीं है। देखें, ऑलमोस्ट 3500 अरब आप लोगों ने वापस करना है। जो सूद की किस्तें हैं, पीछे आपका 3500 4000 अरब का रह जाता है बजट, उसमें मैक्सिमम यही हो सकता था। और 100 अरब रुपए का तरक्याती बजट बढ़ाया है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसे मेरे ख्याल में इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, और वो कोशिश कर रहे हैं कि बचत करके हम उसको बढ़ाएंगे। कोई नया टैक्स, किसी भी तरह का कोई नया टैक्स ऐड नहीं किया, बल्कि ताजरों को रिलीफ दिया है कि 50,000 की जगह पे 1 लाख की शनाख्ती कार्ड की शर्त रख दी है। आईडी कार्ड की शर्त कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ना भी होती तो काम चल सकता था, लेकिन जो टैक्स देना चाहता है उसके लिए आईडी कार्ड की शर्त की कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह बिजली के बिलों का हमें 3 महीने का रिलीफ दिया गया है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कमी की फीस में कमी की गई है, टोकन में कमी की गई है, किसी भी तरह का कोई नया टैक्स ऐड नहीं किया गया। इससे अच्छा बजट इन हालात में जब पूरी दुनिया में कोरोना है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी फ्लॉप हो चुकी है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई है, आपकी इंपोर्ट भी कम हो गई हैं, आपके कारोबार सारे ऑलमोस्ट आखिरी दमों पे हैं, तो इससे बेहतर पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी और नहीं है कि 3500 अरब रुपया उन्होंने वापस करना है इसी साल के अंदर। बाकी उनके पास रह क्या जाता है, वो अपने अखराजात मजीद कम करें तो इससे मजीद बेहतरी आ सकती है। इन हालात में मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर बजट पेश किया जा सकता था। अच्छा साजिद हुसैन साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो बजट है उसमें ये अवाम दोस्त बजट उसको कहा जा सकता है या कारोबार दोस्त बजट उसको कहा जा सकता है या नहीं? इस टाइम ना अवाम दोस्ती की बात चल रही है, ना कारोबारी दोस्ती की बात चल रही है। मुल्क के लिए इससे बेहतर पॉसिबिलिटी नहीं थी। उनने टोटल देखना है कि मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क को कैसे चलाना है। जब आपके आधे से ज्यादा बजट आपके कर्जों पे जा रहा हो, आपकी सूद की किस्तों में जा रहा हो, तो फिर इससे बेहतर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें अब आप कहें कि अवाम दोस्त नहीं है, तो कौन सा नया टैक्स लगाया है? कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आप कहें बिजनेस दोस्त नहीं है, बिजनेसमैन पे कौन सा नया टैक्स लगाया? एक भी पहला बजट है जिसमें कोई किसी किस्म का टैक्स ऐड नहीं किया गया, सारे पुराने टैक्सेस रखे गए हैं और कोई भी टैक्स नया नहीं लगाया गया। अच्छा साजिद साहब, मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं इस बजट में ताजरों और इंडस्ट्री को क्या रिलीफ दिया गया है? ताजरों और इंडस्ट्री को रिलीफ हमेशा ही चाहिए होता है। इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कमी की गई है या कुछ ज्यादती की गई है। जो बेस्ट पॉसिबल था वो किया गया है। इन हालात में इससे बेहतर बजट पॉसिबल नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुनी टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सीनियर चेयरमैन साजिद हुसैन मलिक साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।